नमस्कार दोस्तों, मैं नेहा सिंह आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने चैनल मास्टर हट में। तो डिस्कस करेंगे बाल विकास एवं शिक्षण विधि से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो कि आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्न हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की श्रृंखला का पहला प्रश्न। प्रश्न है, संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है, यह कथन निम्नलिखित में से किसका है। तो एक कथन दिया गया है और पूछा है 4 ऑप्शन में से ये कथन जो है किसका है। संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है, यह कथन है वुडवर्थ का। ठीक। और संवेग जो शब्द है वह अंग्रेजी भाषा के इमोशन शब्द का हिंदी रूपांतरण है। और इमोशन यानी कि जिसका अर्थ होता है उत्तेजित होना, और संवेग को व्यक्ति की उत्तेजित दशा कहते हैं। और इसमें क्या होता है संवेग में कि व्यक्ति के आंतरिक और बाह्य दोनों ही व्यवहार में परिवर्तन होता है संवेग से। ऐसा नहीं कि केवल एक ही पक्ष प्रभावित होगा, दोनों ही पक्ष प्रभावित होते हैं, चाहे वह बाह्य व्यवहार हो या फिर आंतरिक व्यवहार हो। तो प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि वुडवर्थ का कथन है संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है। ठीक। अगला प्रश्न है, शैक्षिक विकास में मूल्यांकन का अर्थ है। ऑप्शन नंबर ए है छात्रों की प्रगति का आकलन, ऑप्शन बी है कक्षा अभिलेखों का मूल्यांकन, ऑप्शन सी है कार्य निष्पादन का मूल्यांकन, और ऑप्शन नंबर डी है ज्ञान क्षमता का मूल्यांकन। तो शैक्षिक विकास का जो अर्थ होता है या शैक्षिक विकास का जो उद्देश्य होता है वह ज्ञान क्षमता का ही मूल्यांकन करना होता है। उसका मेन जो उद्देश्य होता है वह ज्ञान क्षमता का मूल्यांकन करना होता है। और शैक्षिक विकास का जो मूल्यांकन होता है उसमें क्या होता है कि बच्चों ने क्या अर्जित किया है, कितना ज्ञान बच्चे अर्जित किए हैं, और उनकी कौशल की मात्रा का पता लगाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। शैक्षिक विकास में मूल्यांकन का अर्थ होता है ज्ञान क्षमता का मूल्यांकन करना। ठीक। अगला प्रश्न है, पूर्वाग्रही किशोर या किशोरी अपनी किसके प्रति कठोर होंगे। ऑप्शन नंबर ए है समस्या, ऑप्शन बी है जीवन शैली, ऑप्शन सी है संप्रत्यय, और ऑप्शन नंबर डी है वास्तविकता। तो सबसे पहले जान लेते हैं पूर्वाग्रह का तात्पर्य क्या होता है, यानी कि पूर्वाग्रह का अर्थ क्या होता है। तो पूर्वाग्रह का अर्थ होता है किसी कार्य या कोई व्यवस्था, ज्ञान या फिर किसी व्यक्ति के विषय में पहले से जो धारणा बन जाती है, या पहले से किसी भी चीज़ के विषय में जो सोचते हैं उसी को कहते हैं पूर्वाग्रही। ठीक। तो पूर्वाग्रही जो किशोर या किशोरी होते हैं वे सबसे अधिक कठोर होते हैं अपनी समस्या के प्रति। तो ऑप्शन नंबर जो ए है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक। अगला प्रश्न है, संज्ञानात्मक विकास के 4 चरणों संवेदी पेशीय, पूर्व संक्रियात्मक, स्थूल संक्रियात्मक और औपचारिक संक्रियात्मक की पहचान की गई है। यानी कि संज्ञानात्मक विकास के ये जो चरण हैं वे किनके द्वारा दिए गए हैं, यह पूछा है प्रश्न में। ऑप्शन नंबर ए है हिलगार्ड के द्वारा, ऑप्शन बी है स्टॉट के द्वारा, ऑप्शन सी है हरलाक के द्वारा, और ऑप्शन नंबर डी है पियाजे के द्वारा। तो आप सभी ने पढ़ा होगा कि संज्ञानात्मक विकास के जो 4 चरण हैं वे पियाजे के द्वारा दिए गए हैं, जिनमें कि जो पहली अवस्था होती है उसको संवेदी पेशी अवस्था कहते हैं। ये जो संवेदी पेशी अवस्था है ये पहली अवस्था है, और ये होती है जन्म से 2 वर्ष तक। और सेकेंड अवस्था होती है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ये जो है यह सेकेंड अवस्था होती है, और ये अवस्था जो होती है यह 2 से 7 वर्ष के बीच होती है। और तीसरी अवस्था होती है स्थूल संक्रियात्मक अवस्था, या इसी को कहते हैं मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ये होती है थर्ड अवस्था। ठीक। और ये जो अवस्था होती है इसमें उम्र होती है, उम्र की समय सीमा 7 से 11 वर्ष। और लास्ट जो होती है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था होती है लास्ट, और ये चौथी और लास्ट अवस्था है जिसमें कि उम्र सीमा होती है 11 से 15 वर्ष। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक। अगला प्रश्न है, कौन से गुण अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के नहीं हैं। ऑप्शन नंबर ए है नियमित जीवन संवेगात्मक परिपक्वता,
तो नियमित जीवन और संवेगात्मक परिपक्वता जो होती है वह तो मानसिक स्वास्थ्य के अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन नंबर बी है आत्मविश्वास और सहनशीलता। तो ऑप्शन नंबर बी भी राइट आंसर हो जाएगा। सॉरी, ये भी मानसिक स्वास्थ्य के लिए अच्छे माने जाते हैं। और ऑप्शन नंबर सी है बहुत विनीत और स्वयं में सीमित। तो यही ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। बहुत विनीत और स्वयं में सीमित यानी कि जो अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के होते हैं वे स्वयं में सीमित नहीं होते हैं, बल्कि वे जो होते हैं वे बहिर्मुखी होते हैं। और स्वयं में सीमित का मतलब हो गया कि अंतर्मुखी। तो अंतर्मुखी जो होता है वह अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के अंतर्गत उसको सम्मिलित नहीं किया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर पूछा है कि कौन से गुण अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के नहीं हैं। तो बहुत विनीत, स्वयं में सीमित, ये जो है अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के गुण नहीं हैं। ठीक, अगला प्रश्न है अधिगम क्षमता निम्नलिखित में से किससे प्रभावित नहीं होती है। ठीक, यानी कि 3 ऑप्शन जो हैं उनसे प्रभावित होती है अधिगम क्षमता और एक जो है वह उससे नहीं होती है, अर्थात वही आपका राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर ए है आनुवांशिकता। तो आनुवांशिकता से अधिगम क्षमता जो है प्रभावित होती है। ऑप्शन बी है वातावरण, वातावरण से भी प्रभावित होती है। ऑप्शन सी है प्रशिक्षण, शिक्षण, तो प्रशिक्षण से भी अधिगम क्षमता प्रभावित होती है। और ऑप्शन डी है राष्ट्रीयता, तो राष्ट्रीयता से अधिगम क्षमता जो है प्रभावित नहीं होती है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है किस अधिगम मनोवैज्ञानिक ने बाल अधिगम विकास में पुरस्कार को महत्व नहीं दिया है। तो ऑप्शन नंबर ए है थॉर्नडाइक, थॉर्नडाइक ने पुरस्कार को महत्व दिया है। ऑप्शन नंबर बी है पावलाव, पावलाव ने भी महत्व दिया है पुरस्कार को बाल अधिगम विकास में। और स्किनर ने भी महत्व दिया है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है राइट आंसर हो जाएगा गुथरी, गुथरी ने। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, गुथरी ने समीपता का सिद्धांत दिया है। और इनके अनुसार उद्दीपक एवं अनुक्रिया के मध्य अनुबंध जो होता है वह पुरस्कार के आधार पर नहीं बल्कि समीपता के आधार पर होता है। ठीक, तो इन्होंने समीपता का सिद्धांत दिया है और पुरस्कार को महत्व नहीं दिया है। ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस एक से शिशु के अधिगम को सहायता नहीं मिलती है। ऑप्शन नंबर ए है अनुकरण, ऑप्शन बी है अभिप्रेरणा, ऑप्शन सी है स्कूल का बस्ता और ऑप्शन नंबर डी है पुरस्कार। तो अनुकरण से भी शिशु के अधिगम में सहायता मिलती है। अभिप्रेरणा यानी कि मोटिवेशन से भी बच्चे जो हैं वह अधिगम के लिए प्रेरित होते हैं। और पुरस्कार से भी अधिगम में सहायता मिलती है। तो राइट आंसर हो जाएगा स्कूल का बस्ता। स्कूल का बस्ता जो है वह शिशु के अधिगम में सहायक नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है स्व केंद्रित अवस्था होती है बालक के जन्म से 2 वर्ष तक, 3 से 6 वर्ष तक, 7 वर्ष से किशोरावस्था तक। तो स्व केंद्रित अवस्था में बच्चा जो होता है वह केवल स्वयं की खुशी की चिंता करता है। और यह अवस्था जन्म से 6 वर्ष तक की अवस्था जो होती है वह शैशवावस्था कहलाती है। और शैशवावस्था का जो अंतिम चरण होता है 3 से 6 वर्ष के मध्य, उसी अवस्था को कहते हैं स्व केंद्रित अवस्था। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 3 से 6 वर्ष तक की अवस्था जो होती है वह स्व केंद्रित अवस्था कहलाती है। और इस अवस्था में बच्चा जो होता है वह केवल स्वयं की खुशी के बारे में सोचता है। ठीक, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है माँ बाप की साए से बाहर निकल अपने साथी बालकों की संगत को पसंद करना संबंधित है। यानी कि कौन सी ऐसी अवस्था होती है जबकि बच्चा जो होता है वह माँ बाप के साए से बाहर निकलकर अपने जो साथी समूह रहते हैं उनके साथ रहना ज़्यादा पसंद करता है। तो ऑप्शन नंबर ए है किशोरावस्था, ऑप्शन बी है पूर्व किशोरावस्था से, ऑप्शन सी है उत्तर बाल्यावस्था से और ऑप्शन नंबर डी है शैशवावस्था से। तो 9 से 12 वर्ष तक की जो अवस्था होती है वह कहलाती है उत्तर बाल्यावस्था या फिर उसी को कहते हैं पूर्व बाल्यावस्था। तो उत्तर बाल्यावस्था भी उसी को कहते हैं या फिर उसको पूर्व किशोरावस्था भी कह सकते हैं 9 से 12 वर्ष तक की अवस्था को।
और इसी वर्ष में यानी कि इसी उम्र में बच्चा जो होता है वह अपने साथियों की संगत को अधिक पसंद करता है। तो प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पूर्व किशोरावस्था से। अगला प्रश्न है, मानसिक परिपक्वता की ऊंचाइयों को छूने के लिए प्रयत्नरत रहना संबंधित है, किस अवस्था से संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए है किशोरावस्था से, ऑप्शन बी है प्रौढ़ावस्था से, ऑप्शन सी है पूर्व बाल्यावस्था से और ऑप्शन नंबर डी है उत्तर बाल्यावस्था से। तो मानसिक परिपक्वता की ऊंचाइयों को छूने के लिए कब बच्चा जो है प्रयत्नरत रहता है? तो ऑप्शन नंबर ए, यानी कि किशोरावस्था में। किशोरावस्था जो होती है वह अवस्था होती है जिसमें बच्चा जो होता है वह नई नई समस्याओं और नए नए संवेगों का सामना करता है और इस अवस्था में बच्चा जो होता है वह समस्याओं का समाधान करने के लिए परिपक्वता की ओर उन्मुख होता है। तो प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक, अगला प्रश्न है, सीखने का प्राथमिक मूलभूत नियम संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए है अभ्यास कार्य से, ऑप्शन बी है परिणाम की अपेक्षा से, ऑप्शन सी है प्रशंसा से और ऑप्शन नंबर डी है तत्परता से। तो सीखने का जो प्राथमिक मूलभूत नियम होता है वह तत्परता से संबंधित होता है। किससे? तत्परता से। और थॉर्नडाइक के अनुसार सीखने के 3 नियम दिए गए हैं। थॉर्नडाइक ने सीखने के 3 नियम दिए हैं जिसमें कि तत्परता भी शामिल है और उसके साथ साथ अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम है। ठीक, कौन कौन सा नियम? तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम। जिसमें कि जो तत्परता का नियम है उसके अंतर्गत क्या होता है कि बच्चे जो होते हैं किसी भी कार्य को करने के लिए उनको पहले से ही तत्पर किया जाता है। कुछ ऐसे एक्टिविटी या कुछ ऐसे क्रियाकलाप कराए जाते हैं जिससे कि बच्चे जो है पहले से ही तत्पर हो जाते हैं किसी भी कार्य को करने के लिए और जब वे पहले से ही तत्पर रहेंगे तो उस कार्य के बारे में वे जल्दी सीख लेते हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि तत्परता। अगला प्रश्न है, सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक हैं। ऑप्शन नंबर ए है अनुकरण, ऑप्शन बी है प्रशंसा एवं निंदा, ऑप्शन सी है प्रतियोगिता और ऑप्शन नंबर डी है ये सभी। तो सीखने की प्रक्रिया को सभी प्रभावित करते हैं, प्रशंसा और निंदा भी प्रभावित करते हैं, अनुकरण और प्रतियोगिता भी प्रभावित करते हैं। इसके साथ ही साथ जैसे वातावरण हो गया और अभिप्रेरणा यानी कि मोटिवेशन हो गया, सीखने की इच्छा, विषय वस्तु का स्वरूप हो गया और शिक्षण या प्रशिक्षण जो होता है वे और सीखने की विधि, ये सभी जो है वह सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक, अगला प्रश्न है, बालकों की सीखने में प्रेरणा को किस रूप में उपयोगी माना जाता है? ऑप्शन नंबर ए है बालक की वैयक्तिकता का आदर, ऑप्शन बी है पुरस्कार एवं दंड, ऑप्शन नंबर सी है प्रशंसा एवं भर्त्सना और ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त सभी। तो बालकों के सीखने में प्रेरणा को किस रूप में उपयोगी माना जाता है? तो पुरस्कार, दंड, बालकों की वैयक्तिकता का आदर, प्रशंसा, ये सभी ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएंगे इस प्रश्न के लिए। क्योंकि जो अभिप्रेरणा होती है यानी कि जो प्रेरणा है वह आवश्यकता से संबंधित होता है। ठीक, और जो बालक को अधिगम के लिए प्रोत्साहित करता है। प्रेरणा जो होती है यानी कि मोटिवेशन जो है वह बच्चों को सीखने के लिए प्रोत्साहित करता है। जिस तरीके से आप जितना अच्छे तरीके से बच्चों को प्रेरित करेंगे उतने ही अच्छे तरीके से और आसानी से बच्चे जो हैं सीखने के लिए तत्पर होते हैं। और प्रेरणा जो होती है वह सकारात्मक भी हो सकती है और नकारात्मक भी। ऐसा नहीं कि केवल सकारात्मक ही होगी अभिप्रेरणा, तो नकारात्मक भी होती है। जैसे प्रशंसा हो गया, पुरस्कार, ये सभी क्या है कि ये सकारात्मक है। दंड जो हो गया, दंड को आप नकारात्मक कहेंगे और व्यक्तिगता का आदर ये जो है वह सकारात्मक होगा। तो इस प्रकार से कुछ सकारात्मक भी होते हैं, कुछ नकारात्मक भी होते हैं। तो प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक, अगला प्रश्न है, कक्षा में विद्यार्थियों को अधिगम के लिए प्रेरित करने हेतु किस युक्ति का अनुप्रयोग आप नहीं करते हैं? ठीक, नहीं करते हैं पूछा है। तो ऑप्शन नंबर ए है छात्रों में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा स्थापित करना, ऑप्शन नंबर बी है उन्हें आत्मगौरव की अनुभूति कराना, ऑप्शन नंबर सी है उनकी अत्यधिक प्रशंसा करना,
और ऑप्शन नंबर डी है गतिविधि आधारित शिक्षण अधिगम विधियों का अनुप्रयोग करना। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि उनकी अत्यधिक प्रशंसा करना। बच्चों की अत्यधिक प्रशंसा करना जो होता है वह अधिगम के लिए प्रेरित नहीं करता है, क्योंकि उससे बालक क्या होता है कि उसमें अहम की भावना आ जाती है। जैसे अगर आप बच्चे की बहुत अधिक प्रशंसा करने लग जाते हैं तो उसमें अहम की भावना हो जाती है, और जिससे कि उनके ज्ञान की जो वृद्धि होती है, ज्ञान की अभिवृद्धि होती है, उसका प्रयास नहीं कर पाता है। वो बच्चे को ऐसा लगेगा कि मैं खुद ही इतना तेज़ हूँ या इतना टैलेंटेड हूँ पढ़ने में, तो वो थोड़ा क्या हो जाता है, लापरवाह हो जाता है। तो इसी प्रश्न तो आंसर आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अत्यधिक प्रशंसा करना जो है वह कक्षा में विद्यार्थियों के अधिगम को प्रेरित करने के लिए उपयुक्त नहीं होता है। ठीक, तो आशा करती हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।